DS-160 फॉर्म को कैसा फिल करें। यहाँ पे इसका ये लिंक है, ये लिंक गूगल में सर्च करें तो आपको ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंसुलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर, यहाँ पे क्लिक करें, ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन DS-160, आपको ये पेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वो सिटी क्लिक करो जहाँ पे आपने इंटरव्यू के लिए जाना होगा, जहाँ पे मतलब आपने अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट बुक करने से पहले तो आपने 160 फॉर्म फिल करना है। और 160 फॉर्म को फिल करने से पहले आपके पास क्या डेटा चाहिए, आपके पास एक पिक्चर चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, और आपका अगर आप मैरिड है तो आपके फैमिली का डेटा भी आपके पास होना चाहिए, मसलन वाइफ का डेट ऑफ बर्थ, नेम्स वगैरह, और इसी तरह मदर एंड फादर पेरेंट्स का भी आपके पास उनका डेटा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपके पास होना चाहिए। अब मैं मसलन रियाज, तो आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया सर्च करो तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये है। अब सऊदी अरेबिया 2-3 सिटी में है, जैसा जद्दा में है, रियाज में, तो यहाँ पे मैं रियाज क्लिक कर लूँगा। यहाँ पे ये कोड डाल दीजिए MPSKU और स्टार्ट एन एप्लीकेशन क्लिक करो। यहाँ पे उनका ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, यहाँ पे ये एग्री करके नेक्स्ट कीजिए। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन वगैरह करते हैं, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो कोई भी इसमें आप सेलेक्ट करो। मैंने ये सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें ये इसलिए पूछते हैं कि ये इनका कुछ गिवन टाइम होता है, उस टाइम में आपने एप्लीकेशन को फिल करना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप उसी टाइम में, मतलब ये फिर ऑटोमेटिकली जो है वो लॉग आउट हो जाता है। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन जो है, आपको इसी क्वेश्चन की मदद से, इस आंसर की मदद से फिर आप दोबारा उस एप्लीकेशन को उसी जगह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं उसको याद करना चाहिए आपको। मसलन ये मैंने सेलेक्ट किया, दुबई लिख देता हूँ और आगे कंटिन्यू करो। ये वो आईडी है जिसके मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, जो आपका आइडेंटिफिकेशन एप्लीकेशन आईडी है, SS से स्टार्ट है। इसी की मदद से आपने अपॉइंटमेंट भी बुक करना होगा। जिस दिन आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो उसी टाइम आपसे ये कोड, ये एप्लीकेशन आईडी भी मांगता है। ठीक है। अच्छा, सरनेम वगैरह आपका जो है, गिवन नेम मोहम्मद, फुल नेम सेम आप लिख सकते हैं। अदर नेम अगर आपने कोई यूज़ किया है पहले तो नहीं, नो करो। मैरिड अनमैरिड का आप ऑप्शन है। इसी तरह आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिख दो। बर्थ सिटी, कंट्री पाकिस्तान, नेशनलिटी पूछता है, दूसरा नेशनलिटी है आपके पास कोई, नो। परमानेंट रेजिडेंट, कौन से कंट्री में आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, अगर है तो यस करो, अगर नहीं है, कोई भी आपके पास इकामा नहीं है, ये दूसरी कंट्री का कोई वीज़ा नहीं है, आईडी नहीं है, तो आप उसको नो करो। यहाँ पे मेरे पास मसलन सऊदी अरब में मैं रहता हूँ तो मेरे पास इनका इकामा है। ठीक है, मैं यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर दूँगा। दूसरा भी है आपके पास, तीसरा भी है, तो यहाँ पे ऐड अनदर कर सकते हैं। ठीक है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना जो NIC नंबर है वो आप डाल सकते हैं, या आप उसको डज नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई टैक्स नंबर वगैरह मेरे पास नहीं है, US का सोशल नंबर ये कुछ नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट करो, ट्रैवल। यहाँ पे जैसे आप ये B सेलेक्ट करते हो, टेम्प्रेरी बिजनेस विजिटर, प्लेजर विजिटर, तो यहाँ पे फिर अनदर कैटेगरी आ जाता है सेम B में, B1 B2। तो ये B1 B2 आपने सेलेक्ट करना है, चाहे आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो या चाहे आप कोई ट्रेनिंग वगैरह के लिए मसलन कोई कोर्स
अटेंड करने के लिए जा रहे हो तो ये B1 B2। अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है तो ये वाला सेलेक्ट करो, बिजनेस कॉन्फ्रेंस है तो ये B1 सेलेक्ट करो, अगर सिर्फ टूरिज़म या शॉर्ट कोर्स वगैरह है तो ये आप सेलेक्ट करो B1 B2। आपके पास कोई प्लान है, आपसे पूछ रहे हैं, तो अगर ऑलरेडी आपके पास तो प्लान है, आपने कोई कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की है या आप जिस महीने में टूरिज़म के लिए जा रहे हैं तो भी आपके पास प्लान तो है कि मैंने 3 महीने या 4 महीने बाद जाना है, तो आप यस करो और यहाँ पे अपना प्लान का डेट, मसलन मैं 10 दिन का मेरा प्लान है सितंबर में, तो 10 सितंबर 2024। अराइवल फ़्लाइट का नो नीड, अराइवल सिटी में लिख देता हूँ न्यूयॉर्क। हाँ, वापसी मेरा जो है मेरा सिर्फ 10 दिन का ट्रिप है, तो मैं यहाँ से तकरीबन 21 को लिख देता हूँ सितंबर 2024। डिपार्चर फ़्लाइट का मेरे अभी कोई बुकिंग वगैरह नहीं चाहिए इसके लिए आपके पास, ठीक है। डिपार्चर सिटी सेम न्यूयॉर्क में ही आपने घूमना फिरना है तो आप सेम लिखो। अगर 2-3 सिटी आपने देखना है तो जहाँ से आपका फिर डिपार्चर होगा, निकलना होगा, आप वो सिटी लिख सकते हैं। मसलन मैंने शिकागो में भी जाना है तो मैं शिकागो लिख दिया, ठीक है। मेरा वापसी का फ़्लाइट शिकागो से होगा, मेरा प्लान है ऐसा, मैंने अभी टिकट वगैरह कुछ नहीं किया है, ठीक है। प्रोवाइड द लोकेशन यू प्लान टू विज़िट इन द USA। कौन कौन से लोकेशन है, मैं जस्ट न्यूयॉर्क में जाऊँगा और शिकागो में। अच्छा, अगर कोई कोर्स है आपका, जिस सिटी में आपका कोर्स इंस्टीट्यूट है, तो आप उस इंस्टीट्यूट का लोकेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। बस सिर्फ सिटी भी लिखो तो भी काफ़ी है। अब आगे एड्रेस उनका लिखो, कोई इंस्टीट्यूट है तो उनका एड्रेस लिखो, कोई एड्रेस आपका इंस्टीट्यूट नहीं है, जस्ट टूरिज़म है तो आप टूरिज़म का अपना वो लिख सकते हैं कि किस होटल में आपने स्टे करना होगा। अभी होटल बुकिंग भी नहीं चाहिए, लेकिन जस्ट आप इनको बता सकते हैं अपना देख के वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे कोई भी होटल देखो, जिस सिटी में आपने रहना है उसका होटल देखो और यहाँ पे उनका एड्रेस आप लिख सकते हैं। मैनहट्टन में लिख देता हूँ, मैनहट्टन न्यूयॉर्क। नॉट एप्लीकेबल लिखो, सिटी में भी न्यूयॉर्क लिख देता हूँ, स्टेट न्यूयॉर्क। यहाँ पे अगर आपने 2-3 स्टेट में भी स्टे करना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो जिस स्टेट में आपने ज़्यादा दिन रहना है उसी का लिख दो। नॉट एप्लीकेबल में लिख देता हूँ ज़िप कोड। कौन आपके लिए ये पेमेंट सारा खर्चा कौन करेगा, तो आप सेल्फ लिख सकते हैं, ठीक है। ज़िप कोड, अच्छा ज़िप कोड के बारे में मैंने इधर लिख दिया, बस कुछ आप नहीं लिखो तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगी। ये आपसे पूछ रहे कोई दूसरा आपके साथ जा रहे हैं कि नहीं, तो आप उस हिसाब से बता सकते हैं। अगर कोई फैमिली भी है आपके पास तो आप उनका यस करके आगे उनका डिटेल पूछेगा आपसे, ठीक है ये। और अगर नहीं है कोई भी, आप अकेले जा रहे हो तो नो करो और आगे नेक्स्ट करो। आप पहले गए हों, ये आपसे क्वेश्चन करते हैं, नो। आपसे पूछ रहे पहले आपको कभी वीज़ा USA का वीज़ा मिला है, तो नो। अगर नहीं मिला है तो नो लिखो। अच्छा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपका पहले कोई वीज़ा रिजेक्ट हो गया है USA से, अगर नहीं हुआ है तो नो करो। ये भी इमिग्रेशन के बारे में क्वेश्चन करता है कि कोई आपकी तरफ से किसी ने दरख्वास्त दी है कि नहीं, तो आप यहाँ पे नो करो और नेक्स्ट करो। एड्रेस फ़ोन वगैरह भी आपसे मांगेगा। आप अपना होम एड्रेस, रियाद में मैं रहता हूँ तो रियाद, इसका नहीं चाहिए, सिटी रियाद। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा डिटेल से बता सकते हैं, ठीक है। मसलन किंग अब्दुल अजीज़ स्ट्रीट, बिल्डिंग वगैरह का पूरा डिटेल आप अपना बिल्डिंग नंबर, स्ट्रीट और इसी तरह सिटी नेम यहाँ पे सेम आ जाएगा। रियाद ज़िप कोड है तो आप डाल सकते हैं
और कंट्री सऊदी अरेबिया। हाँ, मेलिंग एड्रेस जिस पे आपकी पासपोर्ट रिटर्न होगी या कोई डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी आपको भेजेगी, तो क्या ये सेम एड्रेस है? अगर आप इसी एड्रेस में रहते हैं तो आप यही एड्रेस लिख दो, यस मेरा सेम एड्रेस पे मुझे अगर कोई पासपोर्ट वगैरह मिलनी है या कोई और डॉक्यूमेंट्स तो इसी एड्रेस पे मुझे मिलेगा। अच्छा, प्राइमरी फ़ोन नंबर लिख दो, दूसरा कोई फ़ोन नहीं है और फ़ोन नंबर नहीं है। अच्छा, आपसे पूछ रहे कोई दूसरा मोबाइल सिम आपने कभी यूज़ किया है 5 साल में, दूसरा नंबर जो आपने यूज़ किया हो, तो यहाँ पे अगर किया है यस करो और उनका डिटेल दे दो, अगर नहीं किया है तो नो। ईमेल एड्रेस आपसे पूछ रहा है। अच्छा, आपने कोई दूसरा ईमेल यूज़ किया है 5 साल में, तो नो। अच्छा, फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, मतलब फेसबुक आप यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम, तो इसी तरह आप उसी का डिटेल यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप कोई दूसरा प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे नहीं है और आप उसी पे अपना पिक्चर वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं, तो उसी के बारे में आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए अगर आपके पास है। अगर है तो यस करो और उनका लिंक दे दो, मसलन यूट्यूब है, टिकटॉक वगैरह है। अगर नहीं है आपके पास फेसबुक के अलावा, तो आप यहाँ पे नो करके नेक्स्ट पासपोर्ट की तरफ जाइए और अपना पासपोर्ट डिटेल दे दीजिए। रेगुलर पासपोर्ट है हमारा, पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट बुक नंबर कोई नहीं है हमारा। अच्छा, कंट्री इशू, तो ये पाकिस्तानी पासपोर्ट है हमारे पास, तो सिटी कौन सा सिटी से मिला है, अपना डेस्ट। अच्छा, फिर कंट्री पाकिस्तान। पासपोर्ट कब इशू हुआ है, तो उसे वो डेट पासपोर्ट पे लिखा होगा, आप वो सेलेक्ट करो। एक्सपायर डेट, कब तक पासपोर्ट एक्सपायरी है, तो आप वो यहाँ पे लिख दो। अगर नहीं है एक्सपायरेशन तो नो एक्सपायरेशन करके आगे जाओ। आपसे ये पूछ रहे हैं आपको आपसे पासपोर्ट गुम हो गया है पहले या चोरी हो गया है, तो अगर हुआ है तो यस करो और आगे उनका डिटेल दे दो। अगर नहीं है तो नो करो और नेक्स्ट जाओ। यूएस कॉन्टैक्ट के बारे में आपसे नेक्स्ट पेज पे आपकी इंफॉर्मेशन पूछेगी। अच्छा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन में आपसे वो पर्सन के बारे में पूछ रहे जो यूएसए में है, ठीक है। कॉन्टैक्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन द यूनाइटेड स्टेट। अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो वहाँ पे तो आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है मसलन, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे क्योंकि ये दोनों डाउनलोड नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने ये किया तो ये पूछेगा आपसे, तो बेहतर यही है अगर कोई कोर्स अटेंड करने के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है तो उसी का नेम यहाँ पे डाल दो, कोई भी हो, मसलन नेशनल हाईवे इंस्टीट्यूट है तो आप यहाँ पे उसका नेम डाल दो, रिलेशनशिप में अदर करो कोई, और यहाँ एड्रेस में उसी इंस्टीट्यूट का एड्रेस वगैरह डाल दीजिए। अगर कोई भी आपका नहीं है, कोई मसलन एज ए टूरिस्ट जा रहे हो तो यहाँ पे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम में वो कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप जिस होटल में आप रहना चाहते हैं उस होटल का जो आपके पास जो कॉन्टैक्ट पर्सन होता है उसी का आप यहाँ पे एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है। ये इतना इशू नहीं है, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसी का एड्रेस आप डाल दीजिए। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सही करके जो भी एड्रेस हो वो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 छोड़ दीजिए, सिटी में सेम आ जाएगा, मैनहट्टन सिटी, स्टेट न्यूयॉर्क। ज़िप कोड मालूम है तो यहाँ पे डाल दीजिए और अगर नहीं मालूम तो छोड़ दीजिए। मोबाइल नंबर उनका होगा, ठीक है। कोई होटल का नंबर हो, जिस होटल में आपने स्टे करने हो उसी सेम होटल का नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसी का ईमेल भी आप लिख सकते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट है तो उसी का रिप्रेजेंटेटिव का नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं और उसी का सेम ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये उसी का है जिसको मैंने जाना है, होटल हो या कोई इंस्टीट्यूट हो या जो भी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ ये डाल दिया। नेक्स्ट फैमिली के बारे में आप क्वेश्चन करेंगे। फादर फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, उस आप यहाँ पे उनका अपने वाले साहब का डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट डोंट नो करके आगे निकल जाता हूँ।
आपका वालिद USA में है तो नहीं। मदर डिटेल आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। डेट गिवन नेम और डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ लिख दो, मैं डाउन नो करके आगे निकल जाता हूँ। आपका अम्मी USA में है कि नहीं, नो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपका कोई रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव है पेरेंट्स के अलावा, ब्रदर सिस्टर ऐसा कोई है कि नहीं, तो स्पाउस डेट ऑफ बर्थ नहीं। ये दोस्त वगैरह यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, ये कोई रिलेशन में नहीं आता है। स्पाउस का नेशनलिटी, अदर रिलेटिव, कज़न वगैरह आपसे पूछ रहे हैं, अगर है यस लिखो, अगर कोई भी नहीं है तो नो, तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके कंट्री के बारे में, पाकिस्तान। स्पाउस एड्रेस सेम एज होम एड्रेस, जो आपने अपना एड्रेस दिया था, होम इज़ अ होम एड्रेस, वहीं पे हैं, या आपने जो मेलिंग एड्रेस दिया था वहीं पे हैं। अगर वहीं पे भी नहीं है तो आप डोंट नो लिख दे, या अदर स्पेसिफाई में कोई भी एड्रेस आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो होम एड्रेस है मेरा सेम वही मेरा वाइफ का भी एड्रेस है। तो आगे निकल जाइए। ट्रेनिंग, आपके एजुकेशन के बारे में आपसे पूछेंगे अभी। प्राइमरी ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं। मैं इंजीनियरिंग, तो मैं इंजीनियर लिख देता हूँ। कंपनी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, कंपनी क्या है, डॉश होल्डिंग लिख देता हूँ। उसका एड्रेस लिख दो, रियाद, दरिया सिटी, रियाद, कंपनी का एड्रेस, ठीक है। आपसे कंपनी के बारे में आपसे क्वेश्चन करते हैं। स्टेट रियाद, जिप कोड माफ़ी मालूम, फ़ोन नंबर, कंपनी का फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। रीजन, कंट्री सऊदी अरेबिया। स्टार्ट डेट, कब आपने ज्वाइनिंग किया वो आप डेट यहाँ पे लिख दो। मंथली इनकम यहाँ पे लिख दो, मैं मसलन 15,000 सऊदी रियाल कमाते हैं, 15,000 लिख दो, ठीक है। योर ड्यूटीज़, अपना ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे 4-5 सेंटेंस या ऐसा बता दीजिए कि आप क्या काम करते हैं। मसलन मैं मटेरियल इंस्पेक्टर हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर 1 टेस्टिंग ऑफ मटेरियल, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अपना ड्यूटीज़, टेस्टिंग वगैरह, टेस्टिंग ऑफ अस्पताल, टेस्टिंग ऑफ, या सर्वेयर है तो आप सर्वेयर का पूरा इंफॉर्मेशन जो आपका डिस्क्रिप्शन ड्यूटीज़ होती है वहाँ पे आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जितना भी हो यहाँ पे आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन करते हैं आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में कि इससे पहले आप कौन सी कंपनी में थे या नहीं। अगर थे तो आप यहाँ पे यस लिख दो, और इससे पहले आप जिस कंपनी में थे उसी का सेम एड्रेस वगैरह, कंपनी नेम, एड्रेस, और जिस कंट्री में था उसी का पूरा कॉन्टेक्ट नंबर, जॉब टाइटल और सुपरवाइज़र नेम, ठीक है, स्टार्ट डेट, एंड डेट और ड्यूटी वगैरह लिख दो, ठीक है। अगर मैं जस्ट नो कर देता हूँ ताकि हम आगे निकल जाए और आगे आप लोगों को बता दूं। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं आपके एजुकेशन के बारे में कि सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी लेवल के ऊपर आपने कुछ पढ़ा है, तो आप यहाँ पे यस लिखो और उनका डिटेल दे दें, कैसे, जैसे कि नेवा कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, उनका एड्रेस, कहाँ पे पढ़ा है, कब से कब तक पढ़ा है, वो पूरा आप यहाँ पे लिख दो और नेक्स्ट करो। मैं जस्ट नो कर देता हूँ ताकि मैं आगे निकल जाऊँ। अच्छा, नेक्स्ट आपसे कबीले के बारे में पूछ रहे हैं, अगर कोई है तो यहाँ पे यस करके उनका अपना नाम जो भी हो, अफगान हो, यूसुफजई हो, या जो भी आपका जट हो, बट हो, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं नो कर देता हूँ। लैंग्वेज नेम उर्दू, एड अनदर, इंग्लिश, एड अनदर, अरेबिक, कुछ और मालूम है आपको तो आप यहाँ पे फ्रेंच, डच वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो बस जस्ट जो मालूम है लैंग्वेज वो आप यहाँ पे लिख करके नेक्स्ट जाइए। हैव यू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्रीज़, आपसे आपके ट्रेवल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछ रहे हैं
कि आपका ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ट्रैवल वो हिस्ट्री जो आपने 5 साल के अंदर अंदर देखा हो, ठीक है। मसलन मैंने जर्मनी देखा है, जर्मनी गया था लास्ट ईयर, तो यहाँ पे मैं जर्मनी लिख देता हूँ। लास्ट ईयर में ओमान गया था, तो मैं यहाँ पे ओमान लिख देता हूँ, ठीक है। जितने भी कंट्रीज़ आप गए हो, आप यहाँ पे ऐड अनदर करके आप लिख सकते हैं। मैं जस्ट आगे जाता हूँ। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है, सोशल हो, जो प्रोफेशनल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो होते हैं ना, वो चैरिटी के नाम पे जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो लिख देता हूँ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब आपके पास कोई ऐसा स्किल है, ट्रेनिंग वगैरह आपने पहले कोई लिया है, फायर आर्म और न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल एक्सपीरियंस। तो ये भी एक किस्म का सिक्योरिटी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैं नो लिख देता हूँ। आपने पहले कोई आर्मी में ट्रेनिंग वगैरह या नौकरी की है, तो यहाँ पे मैं नो करके आगे जाता हूँ। ये भी सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन अभी शुरू हो गए हैं। ये भी नो करके आप आगे जाओ। आप सारा सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड चेक है, मोस्टली इसी में नो आता है, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं और सेलेक्ट करके आगे निकल जाओ। ये मोस्टली तकरीबन ये नो में आ जाता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ो। अगर इंग्लिश में ज़्यादा समझ नहीं आती तो आप गूगल ट्रांसलेट से हेल्प ले सकते हैं। बस ये सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन फिनिश होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म हो जाएगा और आप जो है लास्ट में पिक्चर का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड कर दोगे। तो अगर पिक्चर आपका सही होना चाहिए, रिसेंटली पिक्चर होना चाहिए, और वो आप जैसा अपलोड करोगे तो आगे नेक्स्ट साइन का ऑप्शन आता है। साइन के ऑप्शन में आप अपना नाम लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करोगे, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो आपको कंफर्मेशन पेज आ जाएगा। और ये जो सारा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, ये भी आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ये आ जाएगा कि ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने साथ नहीं लेके आए, इसकी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो फॉर्म जो आपको कंफर्मेशन पेज आ जाता है वो लेके जाना है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, पिक्चर। आपसे पिक्चर के बारे में भी पूछेगा कि पिक्चर अपलोड करो, तो पिक्चर भी ये लोग टेस्ट करते हैं, फिर वो अपलोड हो जाता है। अगर पिक्चर आपका सही नहीं है तो वो अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा पिक्चर हो जो क्लियर हो और रिसेंटली हो, तो यहाँ पे अपलोड योर फ़ोटो पे क्लिक करो। यहाँ पे चूज़ फाइल, तो यहाँ पे मैंने अपना कंप्यूटर से पिक्चर सेलेक्ट कर दिया और जो मैंने अपलोड करना था तो वो तो अटैच हो गया। अभी अपलोड करो, तो अगर पिक्चर सही है तो वो अपलोड हो जाएगी, अगर पिक्चर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं होगी, ठीक है। ये देखो अपलोड हो गया, मतलब उनके वो क्वालिटी सब कुछ अच्छा था, इसलिए ये टिक आ गया। अदरवाइज़ अगर सही नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा और कहेगा कि दूसरा अपलोड करो, ठीक है। अच्छा, अभी आपसे ये पूछ रहे हैं कि डिफरेंट फ़ोटो सेलेक्ट करना है। अगर ये सही नहीं है तो भी आपके पास ऑप्शन है, और अगर ये सही है तो कंटिन्यू यूजिंग दिस पिक्चर, और आगे आपके पास ये कंफर्म फ़ोटो आ गया। ये पिक्चर ही आपके एप्लीकेशन कंफर्मेशन पेज पे होगी। रिव्यू करो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखो वही पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास आ गया। आप इसको रिव्यू कर सकते हैं, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, जैसा कि एडिट पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा, और यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ एडिटिंग की उसमें, तो एडिटिंग करने के बाद आप यहाँ पे सेव क्लिक करो ताकि वो सेव हो जाए, ठीक है। अब ये देखो करंट लोकेशन आ गया है रियाद सऊदी अरेबिया, और साइन एंड सबमिट। ये पूरा इंस्ट्रक्शन वाला है, यहाँ पे ये क्लिक करो,
आपसे ये पूछ रहा है कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म के फिलिंग करते वक्त किसी ने हेल्प किया आपके या आपने खुद जो है फिल किया। तो अगर किसी दूसरे ने आपको फिल करवाया है तो आप यस करो और उसी का डिटेल दे दो, उनको ये डिटेल चाहिए, ठीक है, कि ये किसने आपके साथ फिल किया, कौन था ये, उनका नाम वगैरह। अगर नहीं किया, खुद किया है तो ये आप नो करो और यहाँ पे एंटर योर पासपोर्ट ट्रेवल डॉक्यूमेंट और ये जो कोड है ये वाला 63431 साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन। जैसे ही आप साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन करते हो तो आपको ये सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप सबमिट ये हो जाएगी तो आपको एक कंफर्मेशन पेज सामने आ जाएगी, ठीक है। जब जैसे सब कंफर्मेशन पेज आ जाएगी वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, प्रिंट एंड सेव का ऑप्शन आप जा जाएगा। वहाँ से आप इसको प्रिंट पे क्लिक कीजिए तो आप इसको पीडीएफ में अपने पास सेव करो और जिस दिन आपको जाना होगा इंटरव्यू के लिए उसको प्रिंट करो और अपने साथ लेके जाओ। ये देखो, ये मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ये दिखा दिया। ये वही वो कोड है जो AA से स्टार्ट हुआ है, जो आपका एप्लीकेशन आईडी है, ठीक है। ये कंफर्मेशन पेज है, इसी को आपने लेके जाना होगा। यहाँ पे आपका पिक्चर होगा, ठीक है। मैंने जो अपलोड किया ये तो वही नहीं है, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं किया। ये तो मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल के तौर पर आपको दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहा हूँ। Subscribe to my channel.